ये जो हमारा समय है इस पृथ्वी पे, क्या हम इस जीवन को इस तरीके से जिएं जो हमारे लिए भी सुखमय हो और दूसरे के लिए भी सुखमय हो, जिसमें हम दूसरे को ठेस ना पहुंचाएं और दूसरा हमको ठेस ना पहुंचाए, मतलब सारा चक्कर तो यहीं खत्म हो जाए। बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये। तो द्रौपदी, कई नाम हैं द्रौपदी के, एक नाम नहीं है। पंचाली भी नाम है, कृष्णा भी नाम है, वो भी द्रौपदी का नाम, क्योंकि वो उसका रंग एकदम गोरा नहीं था। और कृष्णा का मतलब होता है जिसका रंग गोरा ना हो, थोड़ा सा काला। कृष्ण का मतलब ही यह है। तो एक दिन की बात है कि द्रौपदी सुनती है कि कोई बहुत ही पहुंचा हुआ ऋषि आया है शहर में, और वो फ्यूचर, भविष्य की सारी बातें बताता है। तो वो जाना चाहती है और जानना चाहती है कि उसके भविष्य में क्या है। तो वो गई जहां ऋषि बैठे थे, और ये ऋषि और कोई ऋषि नहीं थे, ये वेद व्यास थे। तो वो गई वहां। वेद व्यास ने कहा, क्या चाहिए? क्या मेरे को मालूम करना है कि मेरे भविष्य में क्या होगा? तुझे नहीं मालूम? तू यहां क्यों पैदा हुई? तेरे वजह से लाखों औरतें विधवा होंगी, तेरे वजह से लड़ाई होगी, भयंकर युद्ध होगा। द्रौपदी को बड़ा बुरा लगा। मेरी वजह से होगा? हाँ, तेरी वजह से होगा। खून की नदियां बहेंगी, तेरी वजह से बहेंगी। तब द्रौपदी बोलती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये बात पलटी नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से विधवाएं हों, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से खून की नदी बहे, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये घमसान युद्ध हो। कहा नहीं, ये तो होना है, क्योंकि जिन जिन राजाओं का वध होगा इस लड़ाई में, वो ठीक नहीं, वो अच्छे नहीं, उन्होंने बुरे के साथ दिया है, बुरे का साथ दिया है। तो इनका किसी न किसी तरीके से संहार जरूर होना है, इसीलिए तू पैदा हुई। तो वो कहती है नहीं, कोई इलाज तो जरूर होगा इसका। तो वेद व्यास जो इसका इलाज बताते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। कहानी का जो, ये तो कहानी है, तो जो इलाज है, तो वेद व्यास कहते हैं द्रौपदी से, देख, अगर तू 3 चीजें कर पाए अपने जीवन में, 3 चीजें, तो ये युद्ध नहीं होगा। क्या? कहा कि एक, किसी को ठेस मत पहुंचाना।
2017। तब की बात, अब की बात। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये महाभारत से पहले की है, उस युद्ध से पहले की है, क्योंकि अभी युद्ध हुआ नहीं है। अभी तो द्रौपदी है, अभी तो द्रौपदी की शादी भी नहीं हुई है। एक, किसी को ठेस मत पहुंचाना, और अगर तुमको कोई ठेस पहुंचाए तो बुरा मत मानना। एक तो तुम किसी को ठेस मत पहुंचाओ, और अगर तुमको कोई ठेस पहुंचाए तो बुरा मत मानना। और अगर बुरा मान भी जाओ तो बदले की भावना मत लाना। रिवेंज। तीन चीज। एक तो किसी को ठेस मत पहुंचाना, डोंट ऑफेंड एनीवन, एंड इफ समबडी ऑफेंड्स यू, अगर कोई तुमको ऑफेंड करता है, कोई ठेस पहुंचाता है, डोंट बी ऑफेंडेड। और ठेस पहुंच भी गई तो फिर क्या करते हैं हम? बदला लेंगे? नहीं। और ये तीनों चीजें कर्म से और वचन से, न कर्म में न वचन में किसी को ठेस पहुंचानी। और अगर कोई हमारे को पहुंचाता है ठेस, ऑफेंड करता है, डोंट बी ऑफेंडेड। द्रौपदी बड़ी खुश हुई, वाह, ये तो मैं कर सकती हूं, ये तो मैं कर सकती हूं। और वही चीज द्रौपदी के साथ हुई। जब इंद्रप्रस्थ बना, बहुत ही सुंदर महल था, एकदम पॉलिश्ड मार्बल। तो कहीं पॉलिश्ड मार्बल है और कहीं पूल है पानी का। दुर्योधन को वो महल दिखाया जा रहा है। द्रौपदी कहती है इधर से आओ। वो देखता है चमकीला, कहता है नहीं, मैं इधर से आऊंगा। और इधर से आता है तो वो पानी में गिर जाता है। उसने सुनी नहीं बात द्रौपदी की। द्रौपदी ने कहा इधर से आओ। अब द्रौपदी के साथ तो पहले ही दुर्योधन खुंदक खाए हुए। तो वो कहती है, मतलब वो वाली बात हो गई, वो कहती है कि क्या कहते हैं, बाएं मुड़ो तो वो दाएं मुड़ेगा। तो उसने कहा कि इधर से आइए। उसने कहा नहीं, मैं इधर से नहीं, इधर से आऊंगा। और वो गिर गया पानी में, वो हंस पड़ी। किसी को ठेस मत पहुंचाओ। यही वेद व्यास ने कहा था, किसी को ठेस मत पहुंचाना। अगर वो उस समय चुप हो जाती या ये कहती आप ठीक हो, तो हो सकता है कि दुर्योधन के भी हृदय में थोड़ी सी नम्रता आ जाती द्रौपदी के प्रति। खैर, बात ये नहीं है। मतलब अगर इस रास्ते पे चल दिए कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, तो फिर सारी रात यहां पड़े रहेंगे। कल की नौकरी गई।
कल की फ्लाइट भी गई। हुआ जो होना था, पर वो भूल गई जो उसको बताया गया था कि तू किस प्रकार इस लड़ाई को बचा सकती है। क्या निकला उसके मुंह से? हंसी निकली। वो दुर्योधन को भाई नहीं। दुर्योधन ने फिर द्रौपदी को ऑफेंड किया, उसको ठेस पहुंचाई। कैसे? से कपड़े निकालने के लिए ठेस भी पहुंची उसको। और दूसरी सबसे बड़ी चीज उसने क्या की? इसका मैं बदला लूंगी। और उस बदले ने भीम ने कहा, दुशासन ने कहा यहां आके बैठ, का इसी टांग को मैं तोड़ूंगा, तेरा खून पीऊंगा। तो यही हुआ। 3 चीजें। कहानी तो है जो कहानी है, और कहानी सुनाने वाले तो बहुत हैं, पर इसमें जो मूल चीजें हैं वो ये है कि हमारे जीवन के अंदर ये जो हमारा समय है इस पृथ्वी पे, क्या हम इस जीवन को इस तरीके से जिएं जो हमारे लिए भी सुखमय हो और दूसरे के लिए भी सुखमय हो, जिसमें हम दूसरे को ठेस ना पहुंचाएं और दूसरा हमको ठेस ना पहुंचाए। मतलब सारा चक्कर तो यहीं खत्म हो जाए। क्योंकि अब लोग कहते हैं शांति, शांति चाहिए, शांति चाहिए। कब कहते हैं? जब अशांति उनको तंग करती है। उससे पहले कौन पूछता है शांति? शांति क्या है? किसी को कहो कि तुमको शांति चाहिए तो कहेगा ये वियर्ड, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। देखो, तुम चाहे अपने को कितना भी बुद्धिमान समझो, तुम चाहे कितना ही अपने को बुद्धिमान समझो, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नहीं हो, और चाहे कितना भी तुम बुद्धिमान समझो, ये जितना भी तुम जानते हो ये तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। भगवान, छोटा बच्चा नहीं जानता भगवान क्या होता है। छोटा बच्चा नहीं जानता नरक क्या होता है। छोटा बच्चा नहीं जानता स्वर्ग क्या होता है। छोटा बच्चा नहीं जानता है कि पाठ पूजा करने से ये होगा। छोटा बच्चा तो ये भी नहीं जानता शांति क्या होती है। छोटा बच्चा ये भी नहीं जानता है शांति क्या होती है। छोटा बच्चा नहीं जानता है देवी देवता क्या होते हैं। छोटा बच्चा नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जैसे जैसे हर एक दिन जाता है, बीतता है, बच्चा सीख रहा है, 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 सीख रहा है। वो जब तुम बोलते हो, माँ बोलती है कुछ बच्चे से, या बाप बोलता है, या और कोई बोलता है बच्चे से, उसको एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आवाज सुन रहा है, और कई बार वो चिल्लाएगा बिना बात के। वो सोच रहा है वो भी बोल रहा है। वो सोच रहा है वो भी बोल रहा है, परंतु वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है।
धीरे 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 करके वो सीखेगा क्या? मां, पिता या बाप। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें उसके दिमाग में डाली जाएंगी। उसको एक, ये इसको उसको नहीं मालूम एक क्या होता है। एक तो तुमको भी नहीं मालूम है क्या होता है, क्योंकि अगर तुमने कभी पूछने की कोशिश की हो तो तुमको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक क्या होता है, दो क्या होता है, वो तो तुमको सीखना पड़ता है, वो तो रटना पड़ता है। 1 2 3 4। 4 क्यों और कुछ क्यों नहीं ना, सीखना पड़े। और तब सिखाया जाता है जब क्वेश्चन बनाने की, प्रश्न बनाने की क्षमता भी तुम में नहीं होती है। A B C D, देख, अच्छा ये A है, C for cat, चाहे बिल्ली अपनी जिंदगी में देखी हो ना देखी, C for cat। अगर आइसलैंड में ऊपर, वहां शेव नहीं होते हैं, कनाडा में आर्टिक सर्कल में जो लोग रहते हैं वहां क्या शेव होंगे, कुछ उगता तो है नहीं वहां। वहां भी अगर सिखाएंगे A for apple। और ये धीरे 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 सारी चीजें हमारे दिमाग में डाली जाती। पर कभी ना कभी तुमको तो बैठ करके ये जानना चाहिए कि जो मेरे दिमाग में डाला गया है, जो मेरे दिमाग में डाला गया है, कितना वो मेरी भलाई के लिए है और कितना वो मेरे को हानि पहुंचाता है। कभी अकाउंटिंग जिसे कहते हैं, बेसिक अकाउंटिंग कभी की है? जो तुम्हारे दिमाग में है तुम उसको स्वीकार करते हो बिना प्रश्न पूछे हुए। तुम्हारे हित की चीज क्या है और अनहित की चीज क्या है, यह तुमको मालूम होनी चाहिए। जिस चीज को करने से तुम्हारा भला होगा, क्योंकि एक बात मैं कह रहा हूं कि इस जीवन के संघर्ष में, क्योंकि अभी संघर्ष बन गया है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, 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 संघर्ष बन गया है। और लड़ाई की तरह है, किसी दिन हार रहे हैं, किसी दिन थोड़ा सा जीत रहे हैं, फिर हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, परेशानी है। तो अगर ये लड़ाई है इस जीवन के अंदर, तो सबसे पहली चीज किस पे जीत होनी चाहिए? क्योंकि जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं तुम उनको जीतना चाहते हो, तो एक तरफ तो तुम हो, एक तरफ तुम्हारी समस्याएं हैं। सबसे पहली जीत किसकी होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए और किस पे होनी चाहिए? क्योंकि अगर तुमने अपने आप को नहीं जीता है, अगर तुमने अपने आप को नहीं जीता है, तो तुम किसी भी चीज पे जीत नहीं हासिल कर पाओगे। चाहे ऐसा लगे भी कि कर ली है, कर नहीं पाओगे, वो तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही अपने आप को हारे हुए हो।
तो सबसे पहली जीत जो हासिल करनी है इस जीवन के अंदर, वो अपने पे करनी। वो अपने पे करनी। विक्ट्री अपने पे होनी चाहिए सबसे पहले। और अपने पे अगर विक्ट्री नहीं हुई तो किसी चीज के ऊपर भी तुम जीत हासिल नहीं कर पाओगे। समस्या आती रहेंगी, तुम उनसे लड़ते रहोगे और एक दिन तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे समस्याओं से लड़ते 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 लड़ते। मतलब ये शरीर, ये जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा 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 शरीर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। मतलब अपना कहने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज नहीं रह जाएगी। अगर अपने पे जीत नहीं हासिल की तो ये शरीर जो तुम चाहते हो करना, ये करेगा नहीं। फिर क्या होगा? फिर एक ही इलाज रह जाता है। फिर आएंगे डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब कहेंगे अब ये करो, वो करो, वो करो। उनको मालूम है अच्छे तरीके से, डॉक्टर को मालूम है, उनको इसको जाना है। और कितने लोगों को जाते देखते हैं डॉक्टर, पर खुद की परवाह नहीं करते हैं कि उनको भी जाना है एक दिन। इसीलिए मैं वो उदाहरण दे रहा था कि जो चीज छल के साथ ग्रहण की जाती है वो काम आने पर काम नहीं आएगी। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो काम नहीं आएगी।